हेलो गाइस, दिस इज सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस एंड वन ऑफ द यूनिक सम ऑफ दिस चैप्टर। यहाँ पे हमें अलग से चीज़ों को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब ये पर्टिकुलर सम को समझने से पहले मैं आपको एक दूसरी एक्स्ट्रा चीज़ समझा देता हूँ। जैसे हमारे पास कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समझो 3, 7, 11, 15, 19, ठीक है। ये हाल फिलहाल कोई अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, समझो इस चीज़ को। अब ये मेरा a है, a इज इक्वल टू A1, ठीक है। ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है, ये A5 है, ठीक है। अगर हम Sn की बात करें, किसकी बारे, देखो S1 इज इक्वल टू AB होता है, A1, ये तो दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। अब समझ रहे हो चीज़ों को। हमेशा S1 पहली टर्म का सम क्या होगा, इक्वल ही होगा, ठीक है। अगर हम बोले कि S2 क्या है, S2 इज इक्वल टू A1 प्लस A2, एम आई राइट। S2 इज इक्वल टू क्या है, ये दोनों का सम है। 3 प्लस 7 इज इक्वल टू S2, यानी टोटल कुल मिला के 10 आता है, ठीक है। आप समझ रहे हो। और अगर मैं ऐसा बोलूं, अगर मुझे A2 चाहिए, A2, तो मैं कुल मिला के अगर ये ट्राई करता हूं कि S2 क्या है, 10 है, S2 माइनस S1 करूं तो क्या मुझे सेकेंड टर्म मिलती है, मिल जाएगी। 7 माइनस A2 इज इक्वल टू 10, सॉरी S2 इज इक्वल टू 10 माइनस 3, हाँ मिल जाएगी मुझे। तो हमें जो भी टर्म चाहिए उसमें से अगले वाली टर्म का सम अगर हम माइनस कर दे तो हम थोड़ा और ज़्यादा क्लैरिफाई करते हैं, ठीक है। नाउ S3 इज इक्वल टू तीनों का टोटल है, S3 इज इक्वल टू तीनों का टोटल है। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं S2 इज इक्वल टू S3 इज इक्वल टू S2 प्लस A3, मैं ऐसा भी बोल सकता हूं ना, क्योंकि देखो S2 यहां तक टोटल कितना था, S2 हमें पता है ना 10, ठीक है, प्लस A3 क्या है 11, तो S3 मेरा क्या आया 21। अब इसको अगर इसी फॉर्मूला को मुझे मॉडिफाई करना है, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड कर दूं पहले तो मैं, मेरा स्टाइल मेरे बच्चों को पता है। S2 प्लस A3 इज इक्वल टू S3, ठीक है। तो अगर मुझे A3 चाहिए तो क्या मैं S3 माइनस S2 नहीं कर सकता, A3 चाहिए तो कर सकता हूं। तो S3 क्या है मेरा, S3 21 माइनस S2 क्या था 10, तो क्या मुझे 11 नहीं मिलेगा, A3 मिलेगा, ठीक है। तो मुझे कोई सी भी टर्म चाहिए, से सपोज मुझे A5 चाहिए, तो A5 इज इक्वल टू S5 माइनस S4, ये करने से मुझे वो टर्म मिल जाएगी। आप समझ रहे हो चीज़ों को, हमें क्या पढ़ना है, ये थोड़ा यूनिक सा समय। मैंने आपको फॉर्मूला के बारे में आप 2, 3, 4, 5 बार ये सब चीज़ों को समझ सकते हो। मैंने जो पढ़ाया, मैं सम के ऊपर आगे बढ़ता हूँ, ठीक है। समझो पहले तो सम को समझो, 10th से थोड़ा अपोजिट सम है। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन AP, क्या लिखा है, n टर्म का जो सम है Sn दिया गया है आपको, Sn दिया गया है 4n माइनस n स्क्वायर, 4n माइनस n स्क्वायर। उसके बाद में क्या बोला गया है, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1। आपको देखो फर्स्ट टर्म, पहले तो हम जान लेते सम क्या बोल रहा है। फर्स्ट टर्म यानी A1 इज इक्वल टू S1, दैट वी ऑलरेडी डिस्कस्ड। अब भी व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, मतलब आपको क्या चाहिए, A1 प्लस A2 चाहिए, ठीक है। A1 प्लस A2 हम निकाल लेंगे, कोई इश्यू नहीं है, यानी आपको S2 भी ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, यानी A2 भी ढूंढना है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड, द 10th टर्म एंड nth टर्म। भाई आपको A3 भी ढूंढना है, ये भी ढूंढना है, A3 भी ढूंढना है, और A10 भी ढूंढना है, और आपको AN भी ढूंढना है, ठीक है। देखो अगर मैं आपको बोलूं A3 इज इक्वल टू S3 माइनस S2, तो कोई गलत है, नहीं है। A10 इज इक्वल टू S10 माइनस S9, तो कुछ गलत है, नहीं है। अगर मैं आपको बोलूं आपको AN ढूंढना है, AN इज इक्वल टू
ए एन माइनस ए एन माइनस वन, तो कुछ गलत है, गलत है, ए नहीं एस एन, कैसा जानबूझ के गलत लिखा, एस एन माइनस वन, कुछ गलत है। यहां से हमारा फंडा सेट हो चुका है कि आपको क्या क्या ढूंढना है, ठीक है, क्या क्या ढूंढना है। देखो एस एन फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, एस एन इज इक्वल टू 4n, वापस लिख लिया मैंने दूसरी बार। अब इसकी जगह पे मैं 1 लगाऊंगा क्योंकि मुझे पहली टर्म तो चाहिए ही चाहिए, यानी S1 मिलेगा मुझे, क्या मिलेगा 4 इंटू 1 माइनस एन का स्क्वायर, 4 1 जा 4 माइनस 1 यानी 3 मिला, ठीक है। हम चीज़ों को क्लैरिफाई करते जाएंगे यहाँ पे। और ये जो मिला हमें ऐसा क्या बोल सकता हूँ, S1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 3, एग्रीड, ठीक है। अब हम क्या ढूंढेंगे, S2 ढूंढ सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि हमें A2 भी ढूंढना है, क्या ढूंढना है A2 भी ढूंढना है, ठीक है ना। S2 इज इक्वल टू n की जगह 4 2 माइनस 2 का स्क्वायर, हम सही जा रहे हैं, ठीक है। 4 2 जा 8 माइनस 4 यानी 4, ठीक है। हम कुछ चीज़ों को, अगर मुझे A2 चाहिए, क्या चाहिए, अगर मुझे A2 चाहिए, A2 का फॉर्मूला क्या है, S2 माइनस S1, ठीक है। S2 क्या था आपका 4 माइनस S1 क्या है आपका 3, तो आपका A2 क्या आएगा 1, आपका A2 क्या आएगा 1। इसको यहाँ पे नहीं लिख के हम साइड पे उसके, तो हमारी जगह, यानी ये आएगा A1 आपका 3 है, A2 आपका 4 है, वेरी गुड। क्या हम थोड़े आगे बढ़े, हाँ A2 1 है, मैं कुछ और बोला होगा, ठीक है, सॉरी उसके लिए, सॉरी। अब मैं S3 निकाल दूं, S3 इज इक्वल टू 4 इंटू 3 माइनस 3 का स्क्वायर, 12 माइनस 9 इज इक्वल टू 3, क्या आया 3, S3 आया 3, A3 कैसे मिलेगा, पेन चेंज कर लेते हैं, A3 कैसे मिलेगा, S3 माइनस S2, 3 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 1, सही है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। देखो आपको ढूंढना क्या था, सम ऑफ द फर्स्ट हमने A2 ढूंढ लिया, यहाँ पे हम लिख सकते हैं हमारा आंसर A2 है आपका 1, A3 है आपका -1। अब हमें A10 ढूंढना है। अब A10 ढूंढने के लिए, अगर A10 ढूंढना है, हमने A10 का ये फॉर्मूला लगा के रखा है, ठीक है। तो आप मुझे बताओ कैसे बताओगे, नीचे कमेंट में, ये लाइव तो है नहीं, हमें क्या ढूंढना पड़ेगा, पहले S9 ढूंढना पड़ेगा और S10 ढूंढना पड़ेगा। S9 इज इक्वल टू 4 इंटू 9 माइनस 9 का स्क्वायर, ठीक है। 4 9 जा बेटा 32, बच्चों को भी पता होता है 9 का स्क्वायर क्या होता है बेटा 81 बेटा, 36 सॉरी, हाँ बेटा, वो भावना में कभी कभी हम बह जाते हैं, है ना। वो अमन हंस रहा था ना, बच्चों का बोला, तो फिर मैं 32, ऐसा होता है कभी कभी, -45, हाँ वेरी गुड, आता है आपको मैथ्स। S10 इज इक्वल टू बेटा 4 इंटू 10 बेटा, फिर यहाँ पे 10 का स्क्वायर बेटा, बच्चों को भी आता है ना, 40 ही होता होगा और 100 होता होगा। यहाँ पे क्या मैं -60 कर दूँ, बराबर है, क्या हो गया, हाँ माइनस होता है, ठीक है ना। हम आगे बढ़े, कहाँ पे, A10 चाहिए हमें, A10 इज इक्वल टू S10 माइनस S9, S10 क्या है आपका -60, माइनस का साइन और -45
हैंग होता है, और -60 माइनस माइनस +45 यानी A10 आपका कुल मिला के आ रहा है -15। देखो आपके सम में आपको काफ़ी सारी चीज़ें मांगी गई थी यहाँ पे, काफ़ी सारे मतलब हद से ज़्यादा। हमने धीरे धीरे उस चीज सिस्टम को समझाया, पहले ही सम के बारे में समझाया, ठीक है ना। वो 32 वाले को इश्यू मत बनाना, इट्स ओके, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है, कभी कभी हो जाता है ऐसा। बाकी हमने अभी तक सम को अच्छे से समझा है। अब समझो, मैं वापस आपको क्वेश्चन समझाता हूँ। इफ द सम ऑफ द फर्स्ट एंड टर्म, ये दिया गया है, उसको हमने लिख दिया यहाँ पे। देन व्हाट इज द फर्स्ट टर्म, दैट इज S1 इज इक्वल टू A1, वो हमारा कवर हो गया 3, ये पहला आंसर है, पहला आंसर है। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, फर्स्ट टू टर्म्स का सम जो दिया गया है यानी S2, ये हमने 4 ढूंढ लिया, कोई डाउट है? S2 इज इक्वल टू, वो उसका आंसर हो गया। व्हाट इज द सेकेंड टर्म, बेटा सेकेंड टर्म हमने ढूंढ के दिया, ये रहा, ये आपका ये वाला आंसर है। सिमिलरली फाइंड द थर्ड 10th टर्म्स, तो हमने थर्ड टर्म भी ढूंढ लिया, ये भी आंसर है। 10th टर्म भी हमने फाइंड कर दिया, लेकिन एक बहुत बड़ी बात बाकी है। सिमिलरली फाइंड द nth टर्म, सिमिलरली फाइंड द nth टर्म, इसको कैसे निकालेंगे? इसके लिए हमें Sn इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर का यूज करना पड़ेगा और एक नया बोर्ड पे जाना पड़ेगा, ठीक है ना। Sn इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर, Sn इज इक्वल टू 4n माइनस एन स्क्वायर। देखो, अगर आपको nth टर्म ढूंढना है, nth टर्म ढूंढना है, तो हमने पहले ही आपको बता के रखा था Sn माइनस Sn माइनस 1, ये आपको करना है, ठीक है। Sn तो आपके पास अवेलेबल है, nth टर्म ढूंढना है तो 4n माइनस एन स्क्वायर आपके पास अवेलेबल है, इसमें से आपको माइनस करना है Sn माइनस 1। ये कैसे ढूंढ सकते हैं? ढूंढ सकते हैं ना बेटा, देखो हम अलग हाइलाइटर से आपको बता देते हैं कैसे ढूंढ सकते हैं, अच्छे से लिखा नहीं गया था। Sn का वैल्यू है 4n माइनस एन स्क्वायर, इसकी जगह पे n माइनस 1, n की जगह पे 4n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। कोई डाउट है आपको? देखो, x माइनस वाई का जब आप होल स्क्वायर करते थे, क्या करते थे आपको? अब आप उसको एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, ऐसा करते थे आप, याद है आपको? नहीं याद है तो भी याद रखो। 4n माइनस 4, अब इसको फिलहाल ब्रैकेट में रखेंगे क्योंकि बाहर माइनस का साइन है, वहाँ पे जो चीज़ है उसको यहाँ पे जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं हम। पेन में थोड़ा अलग ले लेता हूँ, आपको आइडिया है कि एक रफ वर्क है, ठीक है। n माइनस, हैंग मत हो बेटा यार, गजब हैंग होता है इस साइड पे तो। n माइनस 1 का होल स्क्वायर, यानी पहले तो इसका स्क्वायर n स्क्वायर माइनस 2 के साथ दोनों का मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। n इंटू 1 n होता है 2n माइनस 2n प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 1 ही रहता है, तो हम 1 ही रखेंगे इसको। और इसको हम पूरे को कहाँ पे डाल देंगे? यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देंगे। ब्लू पेन है हमारा, ब्रैकेट में हम क्या डालेंगे? n स्क्वायर माइनस 2n प्लस 1। अब जब हालांकि बाहर माइनस का साइन है, 4n माइनस 4 माइनस अंदर के सब चाहे ब्रैकेट जैसे ही रिलीज होगा सब साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस 2n माइनस 1। देखो लाइक टर्म है, पहले तो माइनस एन स्क्वायर हम ले लेते हैं और प्लस 6n और माइनस 5, ठीक है। और आगे शायद माइनस में ही रखा गया होगा उसको, वहाँ पे भी, ठीक है। मैं आगे बढ़ता हूँ, ये है आपका Sn माइनस 1। अब वापस यहाँ पे ये जो चीज़ वैल्यू है इसको ब्रैकेट में रखते हैं, ठीक है, और बाहर वापस माइनस है उसको हम याद रखेंगे, ठीक है ना। माइनस एन स्क्वायर प्लस 6n माइनस 5, ठीक है ना। सही जा रहा है ना? कोई डाउट है आपको? ठीक है, एकदम से सही जा रहा है। कभी कभी क्या है, इतना बड़ा वीडियो है ना तो कंफर्म कर लेना सही है। ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में रहते हैं ना तो मेहनत पानी में जाती है। माइनस ब्रैकेट
ओपन करेंगे तो सब अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, क्या हो जाएगा वो प्लस हो जाएगा n² माइनस 6n और प्लस 5। थोड़ा जस्टिफाई करने की कोशिश करेंगे हम इसको। ये गया 4n में से 6n माइनस होंगे तो 6 बड़ा है, माइनस 2n प्लस 5। दिस इज व्हाट योर nth टर्म इज ऑल अबाउट। दिस आर ऑल योर आंसर्स। और इस सम को निभाना है आपको, ये 4 मार्कर में सम आ सकता है, इसको निभाना है तो आपको इतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। बड़ा लंबा वाला सम है, शांति से चिल मार के देखना, ठीक है ना। ये एक रफ वर्क था और ये भी एक याद दिलाने की कोशिश थी। सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सीलेंस ऑलवेज एट योर हेल्प।